पैसा बचाने के 3 साइंटिफिक तरीके जो अमीर लोग अपनाते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे साइंटिफिक तरीके बताने जा रहा हूं जिन्हें अपनाने के बाद आपकी बचत 100% होगी ही होगी। यह सभी प्रयोग मेरे खुद के अपनाए हुए हैं और इनसे मेरी काफी बचत हुई है। आप आज सही ने अपनाना शुरू कर दें और जादू की तरह अपने पैसों की सेविंग होते हुए देखिए। इन तरीकों को अच्छे से समझाने के लिए मैं सभी के दो दो उदाहरण आपको दूंगा और यह तरीके कैसे काम करते हैं यह भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें और अच्छे से समझ लें। इस तरह के वीडियो आपके पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तरीका 1, शून्य प्रयास बचत फॉर्मूला। आपको बिल्कुल भी सेविंग नहीं करनी है और ना ही सेविंग के बारे में कुछ सोचना है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे यह क्या, अगर सेविंग के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो फिर सेविंग कैसे होगी? यही सोच रहे हैं ना आप? कमेंट में बताएं हाँ या ना। अगर आपको सेविंग करनी है तो पहले खर्च समझिए। ध्यान दीजिए, आपको शुरू के 1 महीने तक सिर्फ इतना सा करना है कि आप जो भी खर्च करते हैं, चाहे वह आप करें, आपका पार्टनर करें या आपके बच्चे करें, नियमित रूप से जैसे ही खर्च किया उसे मोबाइल या डायरी में तुरंत लिख लेना है। सभी डेली एक्सपेंस को लिखना शुरू कर दे और दिन के अंत में देखें कि किस चीज पर आपका पैसा खर्च हो रहा है। बस देखना है और कुछ नहीं करना। इसी प्रक्रिया को आपको लगातार 15 से 30 दिन तक करना है। जब आप अपने खर्च को नोट करने लगेंगे तो आपको खुद ब खुद एहसास होगा कि कहाँ फालतू पैसा जा रहा है। अब आपका दिमाग खर्चों के प्रति काफी सचेत हो जाता है। रोजमर्रा के खर्चों को लिखने की आदत से आपको 2 बड़े फायदे होने वाले हैं। पहला, अब आप खर्चे के बारे में ज्यादा सोच नहीं रहे हैं, ना ही परेशान हो रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप जिस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं वह चीज आपके जीवन में बढ़ने लगती है। अभी तक आप खर्च और आर्थिक तंगी के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे थे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ रहे थे जो कि आपके बजट में भी नहीं होते थे और जिसे आप दुर्भाग्य समझ रहे होते हैं, अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं और आपकी पैसों की बचत शुरू हो जाती है। दूसरा, जब आप अपने खर्चों को लिखना शुरू कर देते हैं और दिन के अंत में उन पर ध्यान देते हैं, कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपका दिमाग सचेत होना शुरू हो जाता है और अभी तक जितने भी खर्च आपको आदतन जरूरी लग रहे थे, जिनके बिना काम नहीं चलेगा, अब आपको एहसास होने लगता है कि इन्हें कम किया जा सकता है। इन्हें 2 उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 1, मान लीजिए आप दिन भर में घर से बाहर 5 कप चाय पीते हैं और एक चाय 10 रुपए की है, तो आपका दिन का चाय पर खर्च हुआ 50 रुपए। अगर आप इसे नियमित रूप से लिखते हैं तो कुछ दिनों के बाद आपको एहसास होगा कि आपको दिन में 5 चाय की जगह 2 चाय से भी काम चल सकता है और जिससे आपकी रोज के 30 रुपए बच जाएंगे, यानी कि महीने के 900 रुपए की बचत हो जाएगी। उदाहरण 2, अगर आप रोज 100 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं तो महीने का खर्च 3000 रुपए होगा। जब आप डायरी या ऐप में इसे रोज नोट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कुछ जर्नी व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल से भी हो सकती थी। अगर रोज 50 रुपए कम कर दिए तो महीने के 1500 रुपए बच जाएंगे। बिना किसी एफर्ट के आपकी सेविंग बढ़ने लगेगी।
अब आप समझ गए होंगे कि जब खर्च को आप तुरंत ही डायरी या मोबाइल ऐप में लिख लेते हैं और रोज दिन के अंत में देखने लगते हैं, तो कुछ दिनों के बाद आपका दिमाग सतर्क हो जाता है खर्चों के प्रति और आपकी सेविंग होना शुरू हो जाती है। इस तरीके को आज से ही आजमाना शुरू कर दें। विश्वास रखिए, कुछ ही दिनों में आपको एहसास होगा और आपकी बचत होना शुरू हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की। कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट को बंद करें, सिर्फ कैश इस्तेमाल करें। कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट आपको बिना सोचे खर्च करने पर मजबूर करता है। कभी सोचा है कि जब आप यूपीआई या कार्ड से पेमेंट करते हैं तो पैसा खर्च करने में तकलीफ क्यों नहीं होती? लेकिन अगर कोई आपसे नकद कैश में 2000 रुपए मांगे तो दिल बैठ जाता है। जब आप नगद पैसे निकाल कर खर्च करते हैं तो आपका दिमाग उसे गिनता है, देखता है, ध्यान देता है कि नोट असली है या नकली है और महसूस करता है। इससे खर्च करने से पहले आप 2 बार सोचते हैं। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट में यह एहसास नहीं होता, इसलिए आप ज्यादा खर्च कर देते हैं। पहला उदाहरण, मान लीजिए आप 2000 रुपए कैश लेकर मार्केट शॉपिंग करने जाते हैं। अगर आपको कुछ चीज डिस्काउंट में भी मिलती है तब भी आप 2000 रुपए से ज्यादा शॉपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2000 रुपए ही है, तो आप अनावश्यक खर्च नहीं करेंगे। लेकिन वही अगर आपकी जेब में ऑनलाइन पेमेंट या कार्ड है और आपको सिर्फ 2000 रुपए के ही सामान की आवश्यकता थी, लेकिन अब आपको पेमेंट की प्रॉब्लम नहीं है और कुछ पसंद आ जाता है और आपको तो ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, और अगर बिल 4000 का बनता है तो आप 4000 रुपए पे कराते हैं। इस तरह से आपकी ज़रूरत से ज़्यादा 2000 की शॉपिंग हो जाती है। अगर आप अमेज़ॉन पर 2000 रुपए का ब्लूटूथ स्पीकर खरीद रहे हैं तो कार्ड से पेमेंट करने पर आपको बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं होगा कि आपने 2000 रुपए खर्च किए। लेकिन अगर आपको कैश में 2000 रुपए देने पड़े तो आपका दिमाग खुद पूछेगा, क्या वाकई इसकी जरूरत है? 70% लोग इस तरह से पैसे बचाने लगते हैं। अब सोचिए, आप कब कब बिना सोचे समझे ऑनलाइन खर्च कर देते हैं। अब तीसरे तरीके की बात कर लेते हैं। 48 घंटे का रूल खरीदारी करने से पहले रुकिए। कभी भी इमोशन में आकर या पैनिक में खरीदारी मत करें। क्या आपने कभी कोई चीज बस इसलिए खरीदी है क्योंकि वो उस समय अच्छी लग रही थी? बाद में आपको एहसास हुआ कि उसकी जरूरत ही नहीं थी। कैसे काम करता है? जब भी आपको कुछ खरीदने का मन करे तो बस 4 दिन रुकें। 2 दिन बाद अगर फिर भी लगे कि वो चीज जरूरी है तभी खरीदें। 3, इससे इम्पल्सिव बाइंग रुक जाएगी और आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर खर्च करेंगे जो सच में जरूरी हैं। उदाहरण 1, अगर आप किसी मॉल में 1000 रुपए के शूज देखकर खरीदना चाहते हैं, तुरंत मत खरीदें। 2 दिन रुकें। हो सकता है आपको एहसास हो कि आपके पास पहले से ही अच्छे शूज हैं, या फिर वही शूज किसी और मॉल या वेबसाइट पर 800 रुपए में मिल सकते हैं। 2 दिन की देरी से आपने 200 रुपए की बचत कर ली। उदाहरण 2, आप ऑनलाइन 5000 रुपए का कोई गैजेट देख रहे हैं। अगर आप 48 घंटे इंतजार करेंगे तो शायद पाएंगे कि इसकी आपको असल में जरूरत नहीं थी। सोचिए, आपने कितनी बार बिना सोचे खर्च किया और बाद में पछताया। आप इन तीनों तरीकों को अपनाकर अगर एक दिन में कुछ 100 रुपए की भी बचत कर लेते हैं तो मान लीजिए आप महीने में हजारों रुपए की बचत बड़ी आसानी से कर लेंगे। और यह तीनों तरीके निश्चित रूप से काम करते हैं। आजमा कर देख ले और कमेंट करके बतलाइएगा कि आपको किस तरीके से सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ। निष्कर्ष, 3 साइंटिफिक तरीके अपनाइए
और 100% सेविंग की गारंटी पाइए। तरीका 1, खर्चों को लिखें, सेविंग अपने आप होगी। तरीका 2, सिर्फ कैश इस्तेमाल करें, अनावश्यक खर्च रुकेगा। तरीका 3, 48 घंटे का नियम, इमोशनल खर्चे खत्म होंगे। अगर आपको ये तरीके पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा तरीका सबसे ज्यादा पसंद आया। शेयर करें ताकि और लोग भी स्मार्ट सेविंग कर सकें। ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बेहतरीन जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में और भी शानदार पैसे बचाने के तरीके जानेंगे।